आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं सामान्यतः हम लोग 4 या 5 प्रकार का देखते हैं, जिसमें पहला टाइप है योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया, अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें योग हो रहा हो, योगात्मक का योग सब पकड़िए, वह रिएक्शन जिसमें योग हो रहा हो, वह रिएक्शन जिसमें संयोजन हो रहा हो, मतलब जुड़ाव हो रहा हो, जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। जैसे अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें 2 अभिकारक मिलकर एक अभिकारक बना रहे हैं, यानी ये दोनों जुड़ रहे हैं, इन दोनों को कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों का संयोजन हो रहा है, इन दोनों का योग हो रहा है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस अपक्रिया को ध्यान से देखिए, तो इस अपक्रिया में भी दोनों कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, यानी ये योगात्मक अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल इस तरह हम हजारों ले सकते हैं। तीसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं, अमोनिया बना दीजिए है से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार हम देख रहे हैं योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देख लो। रासायनिक अपक्रियाओं का दूसरा प्रकार है इसी का ठीक अपोजिट, योगात्मक अपक्रिया का अपोजिट रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। अपघटन या वियोजन अपक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी वह अपक्रिया जिस अपक्रिया में एक पदार्थ टूट जाता है, जब वो टूटेगा, यानी उत्पाद में जब टूटेगा, टूटकर उत्पाद बनाएगा, तो उत्पाद जो बनेगा वह 2 या 3, 4 पदार्थ हो सकते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में जब किसी पदार्थ का वियोजन होता है, किसी पदार्थ का अपघटन होता है, मतलब कोई पदार्थ टूटता है, तो पदार्थ को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। यानी जब पदार्थ को हम लोग उष्मा द्वारा तोड़ते हैं, उष्मा द्वारा यानी गर्म करके, उष्मा देकर, उष्मा द्वारा तोड़ते हैं, तब उस अपघटन को हम लोग कहते हैं उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन,
कंपोजिशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसमें अपघटन, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उष्मा द्वारा तोड़ रहे हैं, उष्मा द्वारा हम तोड़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को तोड़े। हाँ चलिए पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ते हैं। KClO3, KCl को आप गर्म कर दीजिए तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। यहाँ देखिए अपघटन हो रहा है, यानी पोटेशियम क्लोराइड टूट रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, यानी एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जा रहा है। इसका जो अपघटन हो रहा है उष्मा द्वारा हो रहा है, इसलिए हम इसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। और यही अपघटन जब हम प्रकाश द्वारा करते हैं, प्रकाश द्वारा, प्रकाश कहां से, यहाँ सूर्य के प्रकाश से है। जब किसी पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश से होता है तो उसे हम लोग प्रकाश अपघटन कहते हैं। उस अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में पदार्थ टूट रहा है। पदार्थ किसके कारण अपघटित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण। अंग्रेजी में इसे फोटोलाइसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस हो रहा, प्रकाश अपघटन हो रहा है। सूर्य के प्रकाश में भी बहुत सारे पदार्थ टूट जाते हैं। ऐसे ऐसे अभिक्रियाओं को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल अगर हम लें तो इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दें तो ये स्वतः सूर्य के प्रकाश को पाकर टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। यानी अपघटन जब हम उष्मा द्वारा कराते हैं तो उस अपघटन को हम लोग उष्मीय अपघटन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अपघटन जब हम प्रकाश द्वारा कराते हैं तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं, फोटोलाइसिस कराते हैं। और यही अपघटन जब हम विद्युत द्वारा कराते हैं, विद्युत द्वारा, तो अपघटन को, इसी अपघटन को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल हमको मिलता है H2O, पानी का टूटना। पानी का टूटना, पानी का अगर हम विद्युत अपघटन करें, पानी का अगर हम विद्युत अपघटन करें तो पानी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रकार विद्युत रासायनिक अपक्रिया का दूसरा प्रकार अपघटन या वियोजन अपक्रिया। अपघटन या वियोजन का मतलब होता है किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना। नोट कर लीजिए इसे। और अपघटन और वियोजन, अपघटन और वियोजन का दोनों का अर्थ होता है टूटना, लेकिन दोनों में एक बारीक अंतर है। आइए अंतर को देख लेते हैं। ये जो अपघटन है, अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नहीं समझ में आया? आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को ले लो, KClO3 को, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। और जब हम इसे ठंडा करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलकर पोटेशियम क्लोराइड नहीं बनाते, यानी यहाँ रिएक्शन केवल एक दिशा में होता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जबकि वियोजन उत्क्रमणीय अपक्रिया है। यहाँ क्या होता है, जैसे ले लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है अमोनिया और क्लोरीन में। और जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये फिर मिलकर बना लेता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये है वियोजन, ये है अपघटन। वियोजन का मतलब परमानेंट अपघटन होता है, हमेशा के लिए टूट जाना।
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी गर्म करने पर तो टूटेगा, ठंडा करने पर फिर जुड़ जाएगा। तो अपघटन और वियोजन में यही अंतर होता है। रासायनिक अपक्रियाओं का ये दूसरा प्रकार आपके समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। रासायनिक अपक्रिया का तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रियाएं, विस्थापन अपक्रिया क्या है आइए देखते हैं। यानी वह रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, जिस रिएक्शन में विस्थापन हो रहा हो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हम जिंक से कराते हैं, जस्ते से कराते हैं, Zn से कराते हैं, तो या इस अपक्रिया में कॉपर का विस्थापन हो जाता है और उसका स्थान कौन ले लेता है? जिंक। यानी कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है। इसमें देखिए सल्फेट के साथ कॉपर था, जिंक से क्रिया कराया, कॉपर विस्थापित हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया, उसका जगह कौन ले लिया? जिंक। तो ये रिएक्शन है, ये उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि इस रिएक्शन में विस्थापन हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, कॉपर सल्फेट की ही क्रिया आप Fe से करवा दीजिए, यहाँ भी कॉपर का विस्थापन हो जाता है, कॉपर सल्फेट से निकाल दिया जाता है और उसका जगह ले लेता है Fe, बनता है Fe सल्फेट। हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने पढ़ा है कि ये अपक्रियाएं क्यों हो रहा है, यहाँ कॉपर का विस्थापन क्यों हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जिंक कॉपर को इसलिए विस्थापित कर रहा है क्योंकि वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक रिएक्टिव है। इसी प्रकार Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो विद्युत रासायनिक अपक्रियाओं का ये तीसरा प्रकार है। एक चौथा प्रकार हम देखते हैं विद्युत रासायनिक अपक्रियाओं का, और चौथा अपक्रिया है उभय अपघटन अपक्रिया। उभय माने मटगोल, कॉमन, मतलब दोनों का। उभय अपघटन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी वह रिएक्शन जिसमें अपघटन हो रहा हो, उभय का हो रहा हो, मतलब दोनों का हो रहा हो, साथ ही साथ विस्थापन हो रहा हो, किसका हो रहा हो? दोनों को। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे द्विविस्थापन अपक्रिया का जो प्यारा सा रिएक्शन है, प्यारा सा रिएक्शन ये है कि सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से जब हम कराते हैं तो यहाँ देखिएगा ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, ये भी अपघटित होता है, इसका भी अपघटन होता है, इसका भी अपघटन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं उभय अपघटन। जैसे ये टूट गया और बनाया AgCl और बना क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ देखिए अपघटन इसका भी हुआ है, अपघटन इसका भी हुआ है, KCl भी टूट गया है और AgNO3 भी टूट गया है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग उभय अपघटन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ नाइट्रेट से चांदी विस्थापित हो गया है। देखिए चांदी यहाँ किसके साथ है? चांदी यहाँ नाइट्रेट के साथ था, चांदी यहाँ क्लोरीन के साथ है। तो चांदी का विस्थापन हुआ है, और विस्थापन चांदी का ही नहीं हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है, यानी दो लोगों का विस्थापन हुआ है। KCl में देखिए आप K का भी विस्थापन हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। वैसे ये उभय अपघटन के नाम से ज्यादा फेमस है। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में हमने 4 प्रकार की रिएक्शन देखा।
पहला योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, दूसरा उसी का अपोजिट अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया, चौथा उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। उष्मा, अगर हीट को ध्यान में रखते हुए हम रासायनिक अपक्रियाओं का क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया, और दूसरा होता है उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया, इंडोथर्मिक का मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माक्षेपी वह अपक्रिया जिस अपक्रिया में उष्मा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, यानी रासायनिक अपक्रियाओं में प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में जब उष्मा भी बनता है, यानी अपक्रिया से हमें उष्मा प्राप्त होती है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं से हमें उष्मा प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम अपने घरों में जब चूना लगाना होता है तो हम चूने को लाते हैं मार्केट से। मार्केट से जो चूना लाते हैं वो कली चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। दीवार में लगाने से पहले हम इसको पानी में भिगोते हैं। तो कली चूना पानी से जब क्रिया करता है तो आप ध्यान से देखेंगे आपको प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चूने का पानी। साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में हमें उष्मा भी प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया में उत्पाद के रूप में हमें उष्मा भी मिल रहा है, यानी ये उष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हैबर बीज से जब अमोनिया बनता है N2+H2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब हैबर बीज से अमोनिया बनाते हैं तो इस अपक्रिया में भी हमें उत्पाद के रूप में उष्मा मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं श्वसन अपक्रिया, जो हम लोग श्वसन करते हैं, ये भी उष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब आप सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो आप देखिए उसका जो गर्म हवा निकलता है, यानी उसमें उष्मा भी होती है। इसी प्रकार इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, हम सब्जियों के छिलके या घास फूस जब उसको सड़ाते हैं तो वो भी जो है उष्माक्षेपी अपक्रिया है। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी अपक्रिया ठीक इसी का अपोजिट होता है, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसको अभिकारक के साथ उष्मा भी चाहिए, अभिकारक के साथ उष्मा भी चाहिए, उसे हम लोग उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। हम अपने घरों के किचन में जितना खाद्य पदार्थ बनाते हैं किचन में, सब जो है उष्मा शोषी अपक्रिया है। जैसे चाय का बनाना, अन्य भोज्य पदार्थ बनाना, सब उष्मा शोषी अपक्रिया है। इससे पहले जो रिएक्शन हमने लिखा है उसमें अधिकांश रिएक्शन सब उष्मा शोषी रिएक्शन थे। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को ले लो, KNO3, पोटेशियम क्लोरेट को ले लो। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, मतलब उष्मा देते हैं, तब ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो आप जितने रिएक्शन देखोगे उसमें 99% रिएक्शन आपको उष्मा शोषी रिएक्शन दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही।